सबको लगता है कि अब अगर देश का कोई विकास कर सकता है या देश को कोई आगे ले जा सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही आगे ले जा सकते हैं। रफाकत भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और रफाकत भाई मतलब इस समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डायमंड है, एक हीरा है। जगह बड़ा मोर धरती फैला रखी कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है। इस बार वो सारा रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे तो 1800 वोट मिले। मैं आपको कहता हूं कि यहाँ थम मेजोरिटी से क्या 2000 प्लस से ऊपर मेरे गांव में और राणा माजरा हो या मेरा गांव हो या जितने भी मुस्लिम समाज के गांव सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता। फिलहाल हम समालका हल्के के गांव गढ़ी बेसिक में मौजूद है, जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष रफाकत हसन नवनियुक्त बीजेपी के जिला अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह कर रहे हैं। बता दें आपको, आज समालका हल्के के गांव गढ़ी बेसिक में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को वोट देकर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं सारी बातें और क्या कुछ ही पूरा मामला है। ये मुस्लिम समाज का अब समझ चुका है कि इस देश का यदि कोई भला कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही ये कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को तोड़ने का काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस समाज को तोड़ने का काम किया और अब जब लोगों को समझ में आने लगा, मैंने लोगों से खुद ही पूछा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी से लेकर भाजपा की सरकार आने से पहले तक इस गांव में सिर्फ 2 नौकरियां थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची के इस गांव के अंदर 13 नौकरियां लगी हैं। एक बात, इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं, इस गांव के अंदर सबसे ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी किसी जाति धर्म के आधार पर फैसले नहीं करती, ना वो ये सोच कर करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए काम करती है और देश के विकास के अंदर इस समाज की भूमिका हो और अग्रणी भूमिका रहे, इसके लिए आज हम सब यहाँ हैं। और आज आपने देखा कि मतलब बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है, कई सरपंचों ने भी बीजेपी ज्वाइन करी है, तो इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ। साहब क्या कहेंगे, जो जिम्मेदारी रफाकत हसन को दी गई थी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष की, उस पर वो खरा उतर पाए हैं जिस प्रकार मुस्लिम समाज बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है? 100% रफाकत भाई ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और रफाकत भाई मतलब इस समाज के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डायमंड है, एक हीरा है। और जब रफाकत भाई समझ चुके हैं बीजेपी का सारा, इन्होंने जब आइडियोलॉजी देखी और तो अपने लोगों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का लिए इनका जो जज्बा है, उस जज्बे को भी हम सैल्यूट करते हैं। ये 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या मानते हैं बीजेपी को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस गांव से, जो हम चर्चा कर रहे थे, इस गांव से थम्बिंग मेजोरिटी से बीजेपी जीतेगी, मतलब बहुत भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीतने जा रही है। नियुक्त जिला अध्यक्ष जी बने भाई दुष्यंत भट्ट जी, हमारे पार्टी के का ये मेरे पे दायित्व था कि मैं जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ और उस नाते से भी आज मैंने प्रथम आगमन पर ग्राम गढ़ी बेसिक में मैं चुनाव भी जीता हूँ, सरपंच होने के नाते भी आज मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दुष्यंत भट्ट जी आज मेरे गांव में आए, तो ये उसी का कार्यक्रम था। और आज बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, चाहे वो नवादा से हों, समालका से हों या झांबा से हों, जलालपुर सेकंड का सरपंच हो, सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और सबको लगता है कि अब अगर देश का कोई विकास कर सकता है या देश को कोई आगे ले जा सकता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ही आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया और अभी बहुत ज्वाइनिंग होगी मुस्लिम समाज की। मुझे लगता है इतनी बड़ी ज्वाइनिंग जो आगे होने वाली है, शायद आज हमारे यहाँ इज्तिमा था इसलिए लोग थोड़े कम आए, लेकिन आप देखना कि आगे आगे आपको तो पता ही है कि जितने भी जब भी कार्यक्रम हुए भारतीय जनता पार्टी के, वो सीए का कार्यक्रम हो, 370 का कार्यक्रम हो या महिलाओं पे 3 तलाक कानून आया हो या जितने भी कानून इस देश में बने, उनमें सब हमारे मुस्लिम समाज ने समर्थन किया और हम सारे के सारे तहे दिल से, आत्मा से भारतीय जनता पार्टी के साथ। रफाकत जी, रिकॉर्ड वोटों से आप जीते, क्या लगता है 2024 के चुनाव में इस प्रकार ही मुस्लिम समाज आएगा, जो वोट है वो भी मैं आपको एक बात पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं और मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो लोगों ने सारी जगह बड़ा मोर धरती फैला रखी
कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता है। इस बार वो सारा रिकॉर्ड टूटेगा। मुझे तो 1800 वोट मिले। मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ थम मेजोरिटी से क्या 2000 प्लस से ऊपर मेरे गांव में, और राणा माजरा हो या मेरा गांव हो या जितने भी मुस्लिम समाज के गांव, सबसे ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं तो एक बात और कहूँगा, जो लोग यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कर्मठ थे, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने ज्वाइन करी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए है, मैं तो हैरत में रहता हूँ कि जिस दिन से मैं वो बना हूँ सरपंच, वो 1 महीने में 5 बार तो गाँव में ही रहने लग गया। तो मैं तो ये उनको कहूँगा कि भाई मेरे गाँव को छोड़ के और पूरा हल्का पड़ा है वहाँ विकास कर ले। यहाँ विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है।